हिंदू गणतंत्र का आज भूमि पूजन हो रहा है। जब हम लोग हिंदू कहते हैं तो मेरे दिमाग में कभी भी इसको लेके कोई दुविधा नहीं रही है कि हिंदू का मतलब, हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवादी राष्ट्र यानी वर्ण जाति व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब सत्तावादी राष्ट्र यानी हिंदू मर्दों का राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब अपर कास्ट के वर्चस्व वाला राष्ट्र। तो आज हिंदू गणतंत्र की अपर कास्ट के गणतंत्र की, अपर कास्ट के मर्दों के गणतंत्र की नींव डाली जा रही है। ऐसे तो बाबरी मस्जिद भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया था, उसी समय देश के मुसलमानों को और अन्य अल्पसंख्यकों को ये संदेश दे दिया गया था कि इस गणतंत्र या भारतीय लोकतंत्र या भारत देश के अंदर अब आपको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर ही रहना होगा। 2002 में गुजरात नरसंहार ने यह भी बता दिया था कि अकारण भी कोई भी बहाना खोज के आपका कत्लेआम किया जा सकता है और उस कत्लेआम में राज्य, उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य के गृह मंत्री, उस राज्य के सेना, उस राज्य के पुलिस प्रमुख भी हिंदुओं के सहयोग के लिए खड़े रहेंगे, जो दिखाने के लिए ही सही दूरी बनाई जाती थी। आज का दिन सावरकर, हेडगेवार, तिलक के हिंदू राष्ट्र के सपने की पूर्ण होने का दिन है। गांधी के भी थोड़ा सा मात्रात्मक अंतर है। मात्रात्मक अंतर है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के विभाजन के लिए, भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए अगर किसी को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, और आज आरएसएस का जो फैलाव है, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। वो कांग्रेस नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कहते थे कि इस देश की जो कांग्रेस है, असल में वो हिंदू महासभा का ही एक दूसरा रूप है। उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में, अंबेडकर की दृष्टि बहुत साफ थी, साफ शब्दों में कहा था कि दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं। एक बहुत ही भद्दे तरीके से, अश्लील तरीके से, अशिष्ट तरीके से काम करता है, उसका नाम हिंदू महासभा है। और एक शालीनता के साथ, थोड़ी नम्रता दिखाते हुए, थोड़ी विनम्र भाषा में, थोड़ा आदर्श वाक्य बोलते हुए करता है, उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस की शुरुआत बंगाल में दुर्गा पूजा से होती है और महाराष्ट्र में गणेश पूजा से होती है। तो कांग्रेस के निर्माण में ही तिलक से लेकर गांधी तक ये निहित था कि वो एक हिंदू कांग्रेस है। हिंदू कांग्रेस का मतलब अल्पसंख्यक अपने लिए जरूर से डर लगेगा। हिंदू कांग्रेस का मतलब अपर कास्ट की कांग्रेस है। बहुत समय तो ब्राह्मणों की कांग्रेस बनी रही, फिर ब्राह्मण बनिया की कांग्रेस बन गई और बाद तक ब्राह्मण बनिया की कांग्रेस बनी रही। तो ये सावरकर,
हेडगेवार, तिलक और कांग्रेस के तमाम, बाद में राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। और आप जानते होंगे गांधी जी के आशीर्वाद से ही और गांधी जी के सहयोग से ही सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने राजेंद्र प्रसाद गए थे। तो वो एक राष्ट्रपति द्वारा जाना और सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करना, वहां से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई थी। नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते ही उस बाबरी मस्जिद में राम की, सीता की, लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई थी। दूसरी बात यह है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की जीत है, अपर कास्ट की जीत है, ब्राह्मणवाद की जीत है, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की हार है, ये संविधान की जो मूल स्वर है, मूल आत्मा है, समानता थी, धर्मनिरपेक्षता थी, उसकी भी हार है। कुछ लोग कहते हैं कि हार पर और रोने से क्या होता है, हार की बार बार जो व्यक्ति या समुदाय या संगठन अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है और उसके कारणों को, हार पहले स्वीकार करेंगे, कोई बीमारी है जैसे कोरोना बीमारी, इसका कोई इलाज अभी नहीं आया है, तो कोई टीका नहीं विकसित हुआ है, अभी तक डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने बस एक ही सफलता प्राप्त की कि ये पता लगा लिया है कि ये बीमारी क्या है। चेतावनी की भी हार है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राज बनता है तो बहुत ही देश के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों के पूर्णतः खिलाफ है और इसे हर हालत में रोके जाने का उन्होंने आह्वान किया था। तो उस आह्वान की भी हार है। इस देश में एक वामपंथी मार्क्सवादी विचारधारा भी एक प्रभाव रखती थी। अपने सांस्कृतिक नीतियों में, अपने सामाजिक नीतियों में, अपने वैचारिक नीतियों में बहुत सारा वो हिंदुत्व की तरफ झुकी हुई थी। अभी भी सीताराम येचुरी ने पिछले दिनों खुद को आध्यात्मिक नास्तिक जैसा कुछ कहा है। उसके बावजूद भी बहुत सारी जनता की लड़ाइयाँ वामपंथी संगठन लड़ते रहते थे। बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी भी हैं, कम से कम आर्थिक लड़ाइयाँ, लोगों की जान माल की भी लड़ाइयाँ। ये जो 3-4 वैकल्पिक विचारधाराएं थीं, इसमें एक उदारवादी विचारधारा जो कांग्रेसी विचारधारा कहते हैं, लिबरल विचारधारा, जो नरम हिंदुत्व, और उदारवादी लिबरल विचारधारा, उसकी भी हार है। ये वामपंथी विचारधारा की भी कंप्लीट हार है, उदारवादी विचारधारा की भी कंप्लीट हार है। अगर इस देश में कहा जाए कि एक लोहियावादी विचारधारा थी, कोई सोशलिस्ट विचारधारा थी, तो उसकी भी कंप्लीट हार है। और जिसे दलित बहुजन विचारधारा कहते हैं, जिसकी नींव ज्योतिराव फूले ने डाली, अयोध्यादास ने डाली, पेरियार ने डाली, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे आगे बढ़ाया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने जिसकी नींव डाली, अच्युतानंद ने जिसकी नींव डाली, पेरियार ललई सिंह यादव ने जिसकी नींव डाली, जगदेव बाबू ने जिसकी नींव डाली, रामस्वरूप वर्मा ने जिसकी नींव डाली, नमो सूत्र आंदोलन ने बंगाल के जिसने इसकी नींव डाली, उस विचारधारा की भी फिलहाल तत्कालिक तौर पर हार है। पूरी तरह से ब्राह्मणवाद इस देश में विजयी हुआ है और आज उसकी नींव डाली जा रही है। उसकी विजय की वो जो चांदी का 226 किलो का ईंट है, असल में वो ब्राह्मणवाद की जड़ में, बहुत जड़ में पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन जो आज़ादी के बाद, खास करके 70 के बाद, पिछले दिनों में मैंने बात किया, पिछड़ों के आंदोलन, दलितों के आंदोलन, वामपंथियों के आंदोलन के चलते थोड़ा जो कमजोर पड़ा था, वो पूरे नए सिरे से उभर के सामने आया है। और एक तरह से ये पुष्यमित्र सुंग की
पेशवाई की। पुष्पवंत सिंह जो एक ब्राह्मण राजा हुआ था जिसने वृद्धरथ का हत्या किया था, वृद्धरथ की हत्या किया था और बड़े पैमाने पर बौद्धिस्टों की हत्या किया था, और एक सोने के एक सर बुद्धिस्ट के लाने पर सोने का सिक्का देता था। या पेशवाई जिसके बारे में बहुत बात हुई। तो एक तरह से ये पुष्पवंत सिंह पेशवाई के शासन की वापसी है। अंतर सिर्फ इतना है कि व्यक्ति के रूप में कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय इसकी अगुवाई नहीं कर रहा है। इसके सेनापति अपने को पिछड़ी जात के कहने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, और राम मंदिर आंदोलन के सेनापति भी बहुत सारे पिछड़ी जात के लोग ही रहे हैं। आज भले उनको पूरी तरह किनारे लगा दिया गया हो, लेकिन ये क्या है, कांसीराम ने इसका सबसे अच्छा जवाब दिया था। असल में जब किसी भी पिछड़ी जाति का, दलित का, आदिवासियों का आंदोलन पैदा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, तो अपर कास्ट उसमें से कुछ लोगों के इतिहास में भी करता रहा है, अपने साथ कर लेता है। उनको कोई भी पद देने को तैयार हो जाता है। पहले भी बहुत सारे शूद्र, अति शूद्र से भी पैदा हुए लोगों को, विदेश से आए हुए लोगों को क्षत्रिय ब्राह्मण बनाते रहे हैं, बशर्ते कि वो ब्राह्मणवाद का काम करें, वो वर्ण व्यवस्था की रक्षा करें। ये पहले इतिहास से भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं। तो मित्रों, मैं तो कई दिनों से, आप सभी लोग भी, एक बेबसी, एक बेचैनी, एक पराजय बोध, एक निराशा, एक हताशा, एक दुख, और इसमें सबसे जो दुखद पहलू है, निराशाजनक पहलू है, इसमें उम्मीद भी होती है, उम्मीदों पे थोड़ी देर बाद में आऊँगा, वो ये है कि पूरे विपक्ष ने भाजपा के सामने, उसके विचारधारा और उसके एजेंडे के सामने समर्पण कर दिया है, जिससे बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे थे। कांग्रेस लगाए बैठे थे, लगाते रहते हैं, तो खुल के राम मंदिर के पक्ष में आ गई है। कई सारी राज्य इकाइयाँ सेलिब्रेशन कर रही हैं। मनीष त्रिपाठी ने वीडियो जारी किया है। प्रियंका गांधी का आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी विस्तार से लिखा भी उस विषय पर है। प्रियंका गांधी मुरारी बापू और राम भक्त वाचक जो कथा वाचक होते हैं, उनकी शैली में राम का गुणगान गा रही हैं। असल में आपने यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक बैनर लेकर के पहले तो गाय का गोबर खरीद रहे थे, अब मंदिर करके काम लगे हुए हैं। उनके पिताजी तो बिल्कुल ही उलट सोचते हो, तो रावण को नायक मानते हैं। खैर, राजनीति क्या न क्या कराए। तो कांग्रेस ने तो पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। सपा ने भी, सपा का भी कोई स्वर नहीं है, राजद का भी मुझे कोई स्वर सुनाई नहीं दिया इसके विरोध में, ममता का भी कोई स्वर नहीं सुनाई दिया मुझे विरोध में, सीपीएम सीपीआई का मुझे कोई स्वर नहीं मुझे सुनाई दिया। शायद सीपीआई एमएल लिबरेशन ने इसका एक विरोध किया है, लेकिन सीपीआई सीपीएम तो वही रटे रटाए शब्द, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका। तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की विचारधारा के 3 तत्व, एक हिंदुत्व, तो करीब करीब हिंदुत्व, और जब से ये भाजपा ने साबित कर दिया कि हिंदुओं के बहुमत के आधार पर ही सत्ता पूरी तरह बनाई जा सकती है, और मुसलमानों को किनारे लगा करके, पूरी तरह से ईसाइयों को किनारे लगा कर भी ये देश पर राज किया जा सकता था, है, जिसको अम्बेडकर ने सांप्रदायिक बहुमत कहा था, चेताया था कि देश में सांप्रदायिक बहुमत कायम हो सकता है। तो उस बहुमत की राजनीति के सामने कांग्रेस ने, एनसीपी ने, शिवसेना ने, अधिकांश ने, करीब करीब इस पूरा विपक्ष ने समर्पण कर दिया। अब इस देश में कोई राजनीति का 2 पोल नहीं रह गया है, एक पोल है। अब इस देश में ज़्यादा हिंदुत्व कम हिंदुत्व का होड़ चलेगा, कुछ दिनों से चल भी रहा है।
ऐसे कांग्रेस को मंदिर बनाने का श्रेय और आगे बढ़ के लेना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका जी के नाना के जमाने में उसमें मूर्ति रखी गई। नाना जब प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी, उनकी सहमति थी नहीं थी, गोविंद बल्लभ पंत ने रखवा दिया, ठीक है, सब इतिहास की बातें हैं, पता नहीं, प्रधानमंत्री तो थे। उनके पिताजी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी जी ने, उन्होंने शिलान्यास करवाया, तो आज एक नए सिरे से शिलान्यास हो रहा है। और कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पूरी मौन सहमति से 5 घंटे तक ऐसे मस्जिद गिराई नहीं जा सकती थी। नरसिंह राव की उसमें कौन सहमति थी? उनकी सहमति से देश के मस्जिद नहीं ध्वस्त हुई थी, इस देश का जो एक सेकुलर ढांचा था उसे ध्वस्त कर दिया गया था, वो तो प्रतीक था। तो पूरी तरह से विपक्ष, जिसे राजनीतिक विपक्ष कहते हैं, वो तो समर्पण कर लिया। मीडिया ने समर्पण ही नहीं किया, वो तो और ज्यादा आगे बढ़ के, हिंदी अखबारों को देख लीजिए, बहुसंख्यक मीडिया देख लीजिए, NDTV तक भी देख लीजिए, अंग्रेजी वाला, मैं हिंदी नहीं इधर देख पाया क्या हो रहा है वहाँ पर, लेकिन अंग्रेजी का कल तो देख ही रहा था जो सीधा प्रसारण चल रहा था। तो मीडिया देख लीजिए, पूरी की पूरी मीडिया, हिंदी के अखबार, बहुत सारे अंग्रेजी के भी अखबारों के बहुत सारे पन्ने। तो मीडिया ने तो कंप्लीट, कम से कम टेलीविजन चैनलों ने और हिंदी के अखबारों ने तो कंप्लीट ही हिंदू राष्ट्र के सामने, अपर कास्ट के सामने, ब्राह्मणवाद के सामने, जो कुछ हमने कहा, या हिंदू गणतंत्र के इस निर्माण के सामने नतमस्तक हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। यानी इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करने की जिसकी जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की थी, उस फैसले पर मैं लंबा लेख लिख चुका हूँ। एजू निरानी ने बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से सारी बातें रखी थी, लंबा लेख है, उसका हिंदी अनुवाद भी है, कोई साथी पढ़ना चाहे तो। मैंने भी एक लंबा लेख लिखा था कि न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में जो तर्क दिया था, उसने कहा था कि व्यापक आस्था के आधार पर दिया था। स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी, विश्व हिंदू परिषद, तोगड़िया, सभी लोग कहते थे कि राम मंदिर साक्ष्यों से साबित नहीं किया जा सकता है। सारे बयान है मेरे पास, मैंने कोट भी किया था कि साक्ष्यों से साबित नहीं किया जा सकता है कि वहाँ, यानी जो राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे, वो उनका भी कहना था कि साक्ष्यों से साबित नहीं किया जा सकता है। और साक्ष्य थे भी। सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था, परंपरा और कुछ धर्म ग्रंथों, जो कि 16वीं शताब्दी के बाद, कुछ तो मस्जिद बनने के बाद के लिखे गए पुराण हैं, उनके आधार पर ये फैसला सुना दिया कि ये राम मंदिर है। यानी सर्वोच्च न्यायालय पे समर्पण कर चुका है, मीडिया समर्पण कर ही चुकी है। एक बात और, इसे स्वीकार, किसी चीज को अस्वीकार करने से कुछ नहीं होता है। भाजपा को पिछले लोकसभा में 42% वोट या उससे ज़्यादा, कहीं कहीं 42% शायद वोट मिले थे, एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। यानी जनता के एक बड़े हिस्से ने भी, और उन्होंने छुपाया नहीं अपने राम मंदिर के कार्यक्रम को, उन्होंने समर्थन जुटा लिया। ऐसा नहीं है कि सब अपर कास्ट है, बहुजन भी है। पिछली बार भी बता चुका हूं कि दलितों का सबसे ज्यादा वोट भाजपा को पड़ा था, उसके बाद कांग्रेस को पड़ा था, उसके बाद विकल्प भी बहुत सारे राज्यों में कोई नहीं है, और ओबीसी के बड़े हिस्से ने तो वोट दिया ही था। तो जनता का भी समर्थन प्राप्त है। यही जनता का समर्थन ही विपक्षी पार्टियों को बाध्य किया है कि जब जनता इस तरह का वोट दे रही है तो हम भी ऐसे ही हो जाए। यानी वैकल्पिक राजनीति बनाने की जगह पर भाजपा ने जैसा जनता को बना दिया है, जैसी तरफ जनता को ले गई, उस तरफ विपक्ष भी जाना चाहिए। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं, CBI, ED, तो उनके लिए काम कर ही रहे हैं। जब ही कोई चीज़ होती है तो ही ED के छापा पड़ जाता है। बहुत सारे लोग मुँह चुप कर लिए ED के डर से, CBI के डर से भी। और चुनाव आयोग, जो इस पर निष्पक्ष चुनाव का वो था, उसका भी काफ़ी हद तक भाजपाई संघीकरण, हिंदूकरण हो चुका है कि सारे चुनाव आयोग के विभिन्न पिछले दिनों के फैसले में ये चीज़ें दिखाई दी। तो हिंदू राष्ट्र कंप्लीट बन चुका है। संविधान के आवरण है वो, CA का कानून इसके पहले हो। ऐसा नहीं है कि देश में इसके पहले कोई शर्मनाक दिन नहीं आए थे।
मेरे हिसाब से 84 का दंगा सिखों के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक था। बाबरी मस्जिद विध्वंस बहुत ही शर्मनाक था। गुजरात दंगा बहुत ही शर्मनाक था। उसके पहले भी बहुत सारे दंगे हुए, वो भी बहुत शर्मनाक थे। बलात्कार और हत्याएं, वो तो चलता ही रहता है, वो तो सहज स्वीकार्य हो गया। तो हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा देश ही एक नए, आज आप सोच रहे होंगे कि कोई साधारण दिन नहीं है। इस देश में आज से एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है। जिन्हें वामपंथी पार्टियां कहते थे, जो जन गोलबंदी के लिए जानी जाती थी, मैं नहीं कहता, वो बड़े परिश्रम से बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे हैं। अच्छा है, मैं जब जो लोग भी काम करते हैं सलाम करता हूँ उनको। जहाँ भी लड़ाई लड़ता है कोई, उसके लिए सलाम है, न्याय के लिए अगर कोई लड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन में दिखा, अभी भी दिख रहा है कि वो कोई जनशक्ति के समर्थन पर व्यापक जन को गोलबंद करके सड़कों को उतार के कोई भी कारगर प्रतिवाद और प्रतिरोध विकसित करने की स्थिति में नहीं। बहुजन आंदोलन का जो राजनीतिक पक्ष है, राजनीति है, बहुजन राजनीति भी पराजित हुई है। कोई लालू यादव, दो ही आदमी थे। लालू यादव में कोई कमी हो सकती है, बेसी हो सकती है। मैं लालू यादव का आकलन करने नहीं बैठा हूँ, मुलायम जी का आकलन करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि दो आदमी थे जो राम मंदिर आंदोलन के सामने सीना तान कर खड़े थे, लालू जी, मुलायम जी। मुल्ला मुलायम इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने मस्जिद को बचाने की कोशिश की। लालू यादव, मैं एकदम सहमत हूँ इस बात से, और सारी दुनिया सहमत होगी कि लालू यादव संघ के साथ न समझौता करने की कीमत चुका रहे। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो या कुछ कमी हुई हो या कानून में कहीं फंसे, मैं ही नहीं कहता। लेकिन लालू यादव अगर अपर कास्ट के होते और उन्होंने संघ के खिलाफ, अपर कास्ट के, खास करके संघ के खिलाफ मोर्चा न खोला होता और मोर्चे पर हमेशा डटे नहीं रहे होते, तो मैं नहीं समझता कि वो जेल में इस समय पड़े हुए, इस तरह से कि जेल में ही पड़े पड़े उनको मार दिया जाए, इस स्थिति में तो नहीं होते। लालू यादव की कमी बेसी जो भी है वो मूल्यांकन होता है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। एक दलित अपराधी और एक सवर्ण अपराधी के साथ क्या अलग अलग व्यवहार होता है, तो बात तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए लालू जी से कोई गलती भी हुई हो, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, सीबीआई से बहुत बातें आई क्या, और मैं उनके सारे कामों का आकलन नहीं करता। तो कोई लालू, कोई मुलायम जैसा आदमी भी खड़ा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। अब थोड़ा राम पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक युग में कोई भी बहुजन नायक ऐसा नहीं हुआ है जो राम को, जहां उन्होंने बात भी शुरू की, नायक मानता या आदर्श मानता। मैं आपके सामने लिस्ट रखना चाहता हूं। पेरियार ने सच्ची रामायण लिख के राम की हकीकत बताई है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की पहेलियां किताब में राम और किसकी पहेली रख करके राम की हकीकत बताई है। अछूतानंद ने राम, राज्य और न्याय नाटक लिख करके राम की हकीकत बताई है। चंद्रिका विश्वासी ने ईश्वर और उसके गुड्डे लिख करके राम की हकीकत बताई है। पेरियार ललई सिंह यादव ने शंभूक बध लिख करके राम की हकीकत बताई है। मोतीराम शास्त्री ने राव न तथागत लिख करके राम की हकीकत बताई है। रजनीकांत शास्त्री ने हिंदू जात का उत्थान और पतन लिख करके राम की हकीकत बताई है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने राम की कहानी, राम की जुबानी लिख करके राम की हकीकत बताई है।
कमल भारती ने त्रेता युग का महाहत्यारा लिखकर राम की हकीकत बताई है। और दूसरी उनकी किताब है क्या अयोध्या बौद्ध नगरी थी। और रामस्वरूप वर्मा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि उत्तर भारत में वो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते थे। आधुनिक युग का एक भी बहुजन नायक नहीं है, एक बेहतर इंसान भी राम को मानने को तैयार नहीं। ईश्वर से तो छोड़ दीजिए, धर्म प्रमुख तो छोड़ दीजिए, आदर्श व्यक्ति भी नहीं। अंबेडकर एक बात कहते हैं, अंबेडकर ने एक उदाहरण दिया कि अपनी पत्नी के साथ जो आदमी व्यवहार ऐसा करता हो, जब रावण पर विजय प्राप्त कर लिए, रावण की मृत्यु हो गई, सीता को बुलाते नहीं है, सीता अपने आप आती है। तो अंबेडकर लिखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो इतने दिनों से उससे बिछड़ी हुई पत्नी से कह रहा है, पहला वाक्पात कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ा था, तुम्हारे रावण ने तुमको जीत लिया था तो मेरी इज्जत चली गई थी, इसलिए मैं इसलिए रावण से लड़ा था, तुम्हारे लिए नहीं लड़ा था। अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं। इससे भी भद्दी बात अंबेडकर ने लिखा हो, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। अंबेडकर अपने मन से भी नहीं लिख रहे, वाल्मीकि रामायण मेरे सामने है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर के डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि ऐसा आदमी कैसे आदर्श हो सकता है। तो चाहे वाल्मीकि का राम हो, चाहे तुलसी के राम हो, और राम ने कुछ छिपाया भी नहीं, न तुलसी ने छिपाया न वाल्मीकि ने छिपाया। तुलसीदास ने कहा है साफ साफ कि विप्रधेन सुर संतहीन लीन मनुज अवतार, कि मैंने ब्राह्मणों और गायों के हितों की रक्षा के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। राम स्वयं अपने मुंह से कहता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहि ताम द्विज दुजम सुतिधारी। मनुष्य मुझे प्रिय है, लेकिन उसमें द्विज सबसे ज्यादा प्रिय है। द्विज हम जानते होंगे, जिनको जनेऊ करने का संस्कार है, प्रकाश। शबरी का प्रसंग आता है, तुलसी अपने मुंह से, मैंने कल लिखा है, असल में वो चिराग जी ने कहा था कि मैं शबरी का वंशज हूँ। तो मैंने उसमें लिखा है कि भाई शबरी तो कहती है, मैंने तुलसी कहलवाते हैं कि मैं तो अधम में अधम हूँ, मूढ़ हूँ, नीचों में नीच हूँ, महानीच हूँ। खुद अपने मुंह से कहती है, तुलसी कहलवाते हैं उससे। कोई पात्र तो वही कहता है जो उसका रचयिता कहलवाता है। राम इसका विरोध नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करती हो, यही बहुत है। ये बस शक है। जैसे इस देश के अपर कास्ट को, हम एक क्षत्रिय थे, अपर कास्ट, इस देश के अपर कास्ट को हर पिछड़ा वर्ग का वो आदमी बहुत प्रिय है जो भक्ति शबरी जैसी उसकी भक्ति करे, शबरी की तरह उसके पांव पखारे, चरण धुली थी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रिय हर वहा होते थे अपर कास्ट के, जो उनकी आज्ञा का पालन दिन रात करे। असल में दिक्कत तो ऐसे दलितों से है, ऐसे पिछड़ों से है जो कहते नहीं तुम किसी भी तरीके से मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो, हमें हर तरह से तुम्हारे बराबरी चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति करने के लिए नहीं। खैर, चिराग जी ने अपने इस बयान से ये संकेत दिया होगा संघ को, भाजपा को, अपर कास्ट को, कि मैं शंभू की प्रतिरोध और प्रतिवाद की परंपरा वाला दलित नहीं हूँ। मैं भक्ति समर्पण, अपर कास्ट की भक्ति समर्पण करने वाला शबरी का हूँ, मतलब आपको मुझसे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा संकेत दे रहे हैं। तो राम तो किसी भी दशरथ पुत्र राम
हाँ, कभी की बात आती है कि कबीर ने भी राम की बात की, कहीं राम की बात की है, लेकिन दशरथ पुत्र राम, राजा, जन्म, कहीं नहीं बात करते हैं। आधुनिक युग में तो किसी ने राम का नाम ही नहीं लिया। मध्यकाल में अगर धर्म के आधार पर बातें होती थी तो कबीर राम रैदास के यहाँ तो वो भी नहीं होता, लेकिन कबीर के यहाँ है भी तो वो राम की बात करते हैं, उसमें साफ साफ कहते हैं कि मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। न तो जन्म लेते हैं, न कोई अवतार लेते हैं, न कोई कर्म करते हैं, एक परम शक्ति के रूप में राम की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है मित्रों, मैं अपने अनुभव से देखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कितना क्रोध क्यों आता है, या बात समझ में कैसे आती है, या क्यों नहीं आती। कोई पढ़ता नहीं, कोई लिखा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किताब लिखी जानी चाहिए कि बहुजन नायकों की नज़र में राम और राम कथा, कम से कम 20 बहुजन बड़े नायकों ने तो राम के बारे में लिखा है, वो एक जगह इकट्ठा कर दी जाए कि क्या सोचते थे पेरियार, क्या सोचते थे अम्बेडकर। वैसे ही उन्हीं का केवल सामग्री नहीं, थोड़ा सरल तरीके से क्या सोचते थे जिज्ञासु जी, अच्युतानंद, रामस्वरूप वर्मा, एक जगह किया जा सकता था, इसको किया जा सकता है। पहले लेवल पे ये दिक्कत है, बाद ही शुद्ध दुजन सन, हम तुमसे गजहार। तुलसीदास कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा एक दिक्कत है, जो शूद्र हैं वे द्विजों से बात करते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। महिलाएं पुरुषों से बराबरी की बात करती हैं। राम ने जिस तरह से शंभुक की हत्या की, अगर वो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग पढ़िए, तलवार निकाल के नंगी सीधे अपने हाथों से गला काट देता है। पूरा मैंने उस जमाने में कल्पना की गई, एक विमान निकालता है, उस विमान में बैठता है, खोजता है शंभुक को। शंभुक कहते हैं मैं तपस्या कर रहा हूँ, शंभुक का गला काट देता है अपनी तलवार से, फिर लेकर के उनको गला आता है। फिर देवता फूलों की वर्षा करते हैं, ब्राह्मण लोग और ऋषि लोग गुणगान करते हैं। ऐसा पात्र पूजनीय, अच्छा पूजनीय है, ऐसा तो नहीं है कि दलितों के घर में बिल्कुल नहीं पूजा होती राम की, बहुजन के यहाँ नहीं होती और पिछड़ों के यहाँ नहीं होती। ये राम मंदिर आंदोलन तो सफल हो ही नहीं सकता था बिना बहुजनों, बिना दलितों को। चारे मारे गए, लड़े तो वही हैं, आज जो भी फायदा उठा रहे हैं। इस राम की हकीकत को लोगों के बीच ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहले तो खुद पढ़ें, दूसरा ले जाएं। एक बात और कि अगर कोई निराश, एक बात हुई कि वही कहा जा सकता है कि इस पूरी परिस्थिति में क्या किया जाए। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो समय थोड़ा सा बचा है उसमें ही बात कर लें। एक बहुत बुरी चीज़ होती है तो कुछ अच्छी संभावनाएं भी दिखाई देती है। जैसे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जितनी परंपरागत पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी के आप समर्थक हो, ये मैं उसी बात नहीं कर रहा हूँ, और इस चुनाव में किसको वोट डालेंगे, क्या करेंगे, मैं इसी बात नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना असली चरित्र दिखा दिया। चुनाव के दौरान ही दिखाना शुरू कर दी थी, चुनाव के बाद में दिखा दिया कि थोड़ा सामाजिक कल्याण करते हुए, वो भी अपर कास्ट की एक हिंदू पार्टी है, मैंने बता दिया। चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो सीपीआई, चाहे बहुत सारे अन्य ग्रुप तो संसदीय चुनावी राजनीति में हैं, जन संघर्षों से अलग है। ये कोई विकल्प देने या बनने की स्थिति में नहीं। जैसे कांग्रेस जीत जाएगी तो भाजपा होगी, भाजपा बन के कांग्रेस जीतेगी। अभी नहीं नया हुआ प्रियंका गांधी ने, अरे राहुल गांधी ने तो अपना जनेऊ दिखाया भाई, कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की बाकायदा गोत्र बताया। गोत्र बताने का उद्देश्य ये था कि केवल जाति से वे द्विज नहीं है जनेऊ पहनने से, वो ब्राह्मण भी हैं, दत्तात्रेय गोत्र है उनका। कांग्रेसियों ने बाकायदा वो किया। ये रणदीप सुरजेवाला है, इसने हरियाणा में कहा कि हम परशुराम को विश्वविद्यालय बनाएंगे। जैसे ये सुने कि सपा परशुराम क्या वो बनाएगी, क्या बोलते हैं, मूर्ति खड़ा करेगी, कुछ करेगी।
कोई चिराग पासवान पे ही क्यों? जैसे बहुजन का नारा सर्वजन में बदल गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये नारे बदलते टाइम नहीं लगा। विकास दुबे का अपराधी मारा गया, लगा कि सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, तीनों को लगा कि अब बड़ा अच्छा मौका है। 14% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में है, बड़ा वोट बैंक है। इसी बहाने सबकी बाँछें खिल गई, राजनीतिक उम्मीद दिखाई देने लगी कि 14% नाराज हो जाएंगे, 7% भी मिल जाएगा, ये हमारे तरफ आ जाएंगे। अब यही हाल चल रहा है बिहार में। वो सुशांत सिंह राजपूत कैसे मरा, क्या हुआ, मुझे कोई इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं, लेकिन अतिशय प्रसिद्धि का भूखा तो था। जांच पर जमीन खरीदा सबसे पहले, लेकिन सीबीआई आदेश, वो जो दूसरा लड़कियों वाले के में सीबीआई आदेश देने में नीतीश जी को आने कितना समय लग गया, कितना सारा कुछ हुआ। जो लड़कियों के शेल्टर होम में वो ठाकुर पकड़ा गया था, लेकिन अभी तुरंत सीबीआई क्यों? ये सारा खेल क्या हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत और बिहारी का कार्ड। कभी कभी ये जान लीजिए कि अब अमीर लोगों से या बड़े लोगों से, इलीट लोगों के नफरत के चलते भी कभी कभी बहुत खराब काम लोग करते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण नोटबंदी के दौरान आया था। नोटबंदी में गरीब लोगों ने खूब साथ दिया। वो सोचे चले अमीरों का ये साला पैसा जो है सब निकल के बाहर आ जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। यानी जो वर्गी घृणाती, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया मोदी ने। इसी तरह बिहारी होने का रस सुशांत सिंह राजपूत के बिहारी 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 यानी बिहारी का एक भाव है लोगों के अंदर, होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन उस भाव का और राजपूत है तो राजपूत का वोट का, ये सारा खेल उसका खेल चल रहा है। अभी गनीमत है कि वो जो लड़की है कौन, रिया चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती होगी तो ब्राह्मण होगी, तो अभी उसके बचाव में ब्राह्मण नहीं आए हैं। अभी पता नहीं, हो सकता आ भी जाए। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये हिंदू बीमार कौम, जो कहा था कि जात ये बीमार बना देती है, उनको जात से बाहर सोचने ही नहीं देती। देखिए आप यादववादी भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कुर्मीवादी हैं, अब आप भावनवादी हैं, कालावादी हैं, जातिवादी होना तो बहुत ही घृणित चीज़ है। जात के खिलाफ लड़ना एक अलग बात है, जातिवादी होना तो दूसरी बात है। तो मैं फिर वो आ गया कि मैं ये कहना चाह रहा कि आखिर विकल्प क्या है। विकल्प है, देखिए अगर कोई केवल राजनीतिक विकल्प देना चाहेगा तो नहीं। अब चूंकि भाजपा राजनीतिक पार्टी नहीं, उसकी एक मुकम्मल आर्थिक नीति है, पूरी तरह से निजीकरण, नौ उदारवाद, उदारीकरण, देश के सार्वजनिक संसाधनों संपत्ति को बेचने के निर्णय के साथ आई हुई पार्टी है, कारपोरेटाइजेशन की पार्टी है, स्वास्थ्य शिक्षा सबके निजीकरण करने के निर्णय के लिए साथ आई हुई पार्टी है। उसकी मुकम्मल एक आर्थिक नीति है और सारी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा फायदा अपर कास्ट, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ तो उसको सबसे ज़्यादा फायदा अपर कास्ट को भी हुआ और अपर क्लास को हुआ। जितना भी निजीकरण होता है सबसे ज़्यादा फायदा उसका अपर कास्ट का होता है, नुकसान भी होता है उसके एक हिस्से का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मारा जाएगा वो तो दलित, बहुजन, पिछड़ा, आदिवासी। तो उसकी मुकम्मल आर्थिक नीति है। उसकी सामाजिक नीति है कि वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की रक्षा करना है, अस्पृश्यता के खिलाफ बोलते रहना। सांस्कृतिक नीति है, उसकी एक धार्मिक नीति है। उसके पास मुकम्मल आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हर तरह की एक पूरी नीति है और उसके लिए पूरे उसके अनुकूल। और जमीन पर संघर्ष करने वाले उसके जन संगठन है जो जमीन पर उसके पक्ष में संघर्ष करते हैं, वो तोड़ के मस्जिद तोड़ दे सकते हैं। हाँ, लाखों की संख्या में जुट के मस्जिद तोड़ सकते हैं। यानी जन आंदोलन केवल वो सत्ता की राजनीति नहीं करते, वो जन आंदोलन और सत्ता की राजनीति को एक साथ, प्रतिक्रियावादी उनका जन आंदोलन है। अब यह देश एक वैकल्पिक राजनीति की डिमांड कर रहा है, जो कि
नए तरह से पैदा होनी चाहिए। इन पार्टियों में से कोई बदल जाएगा और चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा। सपा कभी सपा के नेता, कभी राजद के नेता गुलामगिरी हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसे लगता है कि कुछ आज़ाद का विनाश का किताब एक बार हाथ में ले लिया, बड़ा खुश हो गया कि मैं तो फॉरवर्ड पेज से जो किताब छापा था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी कुछ कहती, अब ये विकल्प नहीं। ये सत्ता में आ सकते हैं लोग, थक हार के हो सकता भाजपा को हरा दें, उनको सत्ता दे दें जैसे प्रदेशों में विभिन्न दिए, लेकिन ये करेंगे क्या? ये वही करेंगे जो भाजपा कर रही है, थोड़े बहुत बदले हुए रूप। जैसे आप कह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव में गिरफ्तारी हो गई बहुत सारे बाबू, तो कबीर कला मंच के दलित पिछड़े कार्यकर्ताओं को किसने गिरफ्तार किया? चिदम्बरम साहब ने। विनायक सेन को कितने गिरफ्तार किया था? चिदम्बरम साहब ने। सुधीर ढावले पहले भी गिरफ्तार थे, चिदम्बरम साहब का अंग्रेजों के जमाने में। मुसलमानों को आतंकी बनाने का प्रक्रिया किसने शुरू की? मनमोहन सिंह का बयान है कि देश के इंटरनल आंतरिक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सली माओवादी है। किसने की? दलितों के खिलाफ निरंतर चला आ रहा है जो अत्याचार है, आदिवासियों का जो विस्थापन है, कौन सी वैकल्पिक नीति किसी के पास है? या हिंदुत्व, अब हिंदुत्वकरण का एक था, अब जो वैकल्पिक राजनीति थी लोगों के पास, अब हिंदुत्व के मामले में भी लोग समर्पण कर चुके हैं। एक ले दे के आरक्षण का इशू है जो अभी थोड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो ये देश एक वैकल्पिक विचारधारा, वो केवल यूरोप से आयातित आधुनिकतावादी या कोई वैज्ञानिकता के नाम पर या आंतरिक जड़ सूत्रवादी विचारधारा नहीं हो सकती है। उससे मदद मिलेगी बहुत सारी चीजें समझने में। इस देश की परंपरा और इस देश की जो प्रगतिशील परंपरा है, दलित बहुजन परंपरा, प्रगति बुद्ध की जो परंपरा, उससे निकली हुई एक वैकल्पिक विचारधारा, जो दुनिया की भी सबसे बेहतर विचारधाराएं जो है उनसे भी लेते हुए एक वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक राजनीतिक एजेंडा, वैकल्पिक आर्थिक एजेंडा, वैकल्पिक सामाजिक एजेंडा, जाति विनाश का एजेंडा, जाति भेदभाव के खात्मे का एजेंडा। और पिछली बार हम लोग का बात कर रहे हैं न्यायपालिका में कंप्लीट आरक्षण का एजेंडा, न्यायपालिका की भर्ती की प्रक्रिया में कंप्लीट बदलाव का एजेंडा, आबादी के अनुपात में आरक्षण का एजेंडा, जाति जनगणना का एजेंडा, स्वास्थ्य को पूरी तरह से सरकारी करना, कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं, पूरी की पूरी तरह स्वास्थ्य सार्वजनिक, शिक्षा का पूरी की पूरी तरह कोई प्राइवेट नहीं, जैसे विभिन्न यूरोप के विभिन्न देशों में है कि 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर जो भी किसी का बेटा होगा, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चपरासी का हो, किसी का भी हो, एक ही स्कूल में पढ़ेगा। यानी शिक्षा के पूरी तरह सार्वजनिकरण, निजीकरण शिक्षा, कोई निजी शिक्षा संस्थान नहीं होना चाहिए, कोई निजी स्वास्थ्य संस्थान नहीं होना चाहिए, इसका पूरा कंप्लीट एजेंडा। जाति भेदभाव के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, आबादी के अनुपात में आरक्षण का एजेंडा, पूरी तरह न्यायपालिका में जैसे भर्ती होती है, परीक्षाएं होती हैं, उस तरह परीक्षाएं हों, परीक्षाओं के आधार पर जजों की नियुक्ति हो और उसमें कंप्लीट आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू हो। ओबीसी की अगर प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो रहा संसद में, तो संसद में ओबीसी के अनुपात में उसका आरक्षण मिले उसको, राज्यसभा में आरक्षण हो, विधान परिषदों में आरक्षण हो। खेती का जो मामला है, अगर भूमि संबंधों में कोई परिवर्तन करना है, भूमि सुधार लागू होना चाहिए बिहार जैसी जगहों पर, पूर्वांचल जैसी जगहों पर कंप्लीट भूमि सुधार बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, देखे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उस रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। बड़े बड़े उद्योग धंधे, बुनियादी उद्योग धंधों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए, निजीकरण के खिलाफ हमको होना चाहिए। इसके साथ ही भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा ये। राजनीति में जो लोग जाएं वो सार्वजनिक जीवन जो है ना, त्याग का जीवन होना चाहिए। संपत्ति बनाने, नाम कमाने और भाई भतीजे का वो और बेटे बेटी के लिए वो जगह नहीं होना चाहिए। 15 विपक्षी पार्टियां मेजर हैं, 15 वंशवाद पर चल रही हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। वंशवाद एक जातिवाद है।
विश्वविद्यालयों में जातिवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्ति बंद होनी चाहिए। कोई भी जो वर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाला नायक हो, उसका गुणगान बंद होना चाहिए, उसकी मूर्तियां हटनी चाहिए। वर्ण जाति व्यवस्था के लिए देश में कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो एक वैकल्पिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक में एजेंडा प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस पूरे एजेंडे के साथ ही एक नई राजनीति उभरनी चाहिए, जिसके पास इस देश को, पूरे देश के लिए एक एजेंडा हो, दक्षिण के लिए हो, पूर्वोत्तर के लिए हो, कश्मीर के लिए हो, औरतों की बराबरी का। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपको बराबरी चाहिए और स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं होनी चाहिए? महिला इक्वलिटी का एजेंडा होना चाहिए। सारे बहुजनों का नायकों का एजेंडा रहा है कि महिलाएं और पुरुष इक्वल हैं, स्त्री पुरुष इक्वलिटी का एजेंडा होना चाहिए। एक जो हिंदू गणतंत्र है, उसके बहुजन के गणतंत्र में बदलने की आज से शुरुआत कर देना चाहिए। आज हम अपर कास्ट हिंदू गणतंत्र, मर्दों की गणतंत्र की गुलामी आज से शुरू हो रही है, और आज से ही हमें बहुजन गणतंत्र और जीव सभी, बिना जाति, बिना धर्म और बिना लिंग का भेदभाव, सबके लिए समानता, सबके लिए न्याय, सबके लिए इक्वल अवसर पर आधारित आजादी के एक नए आंदोलन, एक नए भारत के निर्माण के आंदोलन की शुरुआत हमको करनी चाहिए। एक दो छोटी छोटी बातें और करें। देखिए, जब मैं तुमको पढ़ने वढ़ने वाला आदमी हूँ, व्यक्तिगत बात तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, अम्बेडकर लड़ते भी थे, पढ़ते भी थे, फूले लड़ते भी थे, पढ़ते भी थे, पेरियार लड़ते भी थे, पढ़ते भी थे, रामस्वरूप वर्मा लड़ते भी थे, पढ़ते भी थे, अच्युतानंद लड़ते भी थे, पढ़ते भी थे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ व्हाट्सएप पर कुछ सूचनाओं से काम चला लेंगे, कुछ फेसबुक की सूचनाओं से काम चला लेंगे, और हम बहुजन गणतंत्र और बहुजन राष्ट्र, बहुजन लोकतंत्र बना लेंगे। पिछली बार में मैं कह रहा हूँ, हमको कुछ मांगने की नहीं, राष्ट्र निर्माण के बाद वो शुरू करना चाहिए। पूरे राष्ट्र निर्माण का एजेंडा अपने हाथ में लेना चाहिए। तो बिना हम चीज़ों को जाने समझे, नो डाउट, अगर कोई कहे कि पढ़ने से हो जाएगा, नहीं, बिना जमीन के संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। आप संघर्ष के पूछे तो मैं कहूँगा जमीनी संघर्ष के बिना आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम जमीनी संघर्ष हो रहे हैं, जो एक दिन के हो रहे हैं उनको सस्टेन करना है। जैसे 2 अप्रैल 2018 को दलितों, बहुजनों, विशेषकर दलितों ने, बहुजनों ने उनका साथ दिया था। कुछ वामपंथी समूहों ने, जैसे CPI-ML लिबरेशन ने उत्तर प्रदेश में उनका साथ दिया था, अरे बिहार में उनका साथ दिया था, काफ़ी अच्छा, और जगहों पर दिया था। CA आंदोलन के दौरान भी सब लोग एकजुट हो रहे थे, पहले उसके केंद्र में मुस्लिम महिलाएं थी। देखिए, बदलते देर नहीं लगती। किसी ने अंदाजा लगाया था कि इतनी भारी संख्या में CA के विरोध में मुस्लिम महिलाएं आंदोलन का अगुवाई कर डालेंगी और इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा। किसी ने 2 अप्रैल की उम्मीद की थी, किसी ने रुस्टर विरोधी आंदोलन की उम्मीद की थी, नहीं की थी। ये जो सारा बना है ना इनका हिंदू गणतंत्र, ये 5-7 साल के अंदर सारा ध्वस्त भी हो सकता है, और इनको ढूंढते जगह न मिले अपने लिए, ये संभव है। यही लोग, यही जन कर डाले। जनता में बहुत ताकत होती है, जिस जन ने इनको सत्ता दिया, इनको सब कुछ दिया, क्योंकि इसके पहले के लोगों को देख करके लोग थक चुके थे। ये भी अब करीब थका देंगे। एक नए भारत के निर्माण की जनता की फिर से आकांक्षा पैदा हो सकती है, वो सड़कों पर आ सकती है। और कम से कम कुछ लोग तो, जैसे केवल सरकार किससे डरती है, मैं अभी OBC की, अन्य पिछड़े वर्ग की थोड़ी देर के लिए बात छोड़ दे रहा हूँ, बात खत्म करते हुए। जैसे 16.5% दलित है, करीब 21 करोड़
10 करोड़ आदिवासी, 31 करोड़ होते हैं, 17 करोड़ मुस्लिम, 31, 38, 48 करोड़ होते हैं। पिछड़े वर्ग का एक थोड़ा हिस्सा उधर भी चला जाए तो पिछड़े वर्ग का एक बड़े हिस्से की जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है, 52 नहीं, हम उसको 20 मान लें, तो ये होता 68-70%, 68%। सबसे ज्यादा उनको डर लग रहा है इसी की एकता से। ऐसे सभी लोगों को वो जेल भीमा कोरेगांव, क्योंकि इसमें दलितों की एकता बनने की, और इसमें दो सामने आके लड़ते हैं, आदिवासी भी लड़ रहे हैं, दलित भी लड़ रहे हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम चुपचाप देख रहे हैं, जो बड़ी लड़ाई होगी वो साथ देने को तैयार है। सरकार को सबसे ज्यादा इसी से डर लगता है। ये सब एकत्रित हो जाते, और इसमें वो मजदूर भी तो हैं बहुलांश, उनको कैसे भूल सकते? किसान है, पलायन के दौरान जो मजदूरों की हालत आप सबने देखी, उनको आप कैसे भूल सकते हैं? गांधी भी चला लें, नेहरू भी चला लें, राजेंद्र प्रसाद चला लें, मनु भी चला लें, वेद भी चला लें, ये सब बीच का रास्ता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। एक सीधी रेखा करना चाहिए इस देश में। सीधी बात कही तो जो अम्बेडकर कहते हैं कि देश के दो दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद। आज से एक नए बहुजन गणतंत्र के संघर्ष के लिए हम संकल्प करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। उम्मीद के साथ, इस चाहत के साथ मित्रों, आप सभी लोगों को सलाम, जय भीम, लाल सलाम।